फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर 12वीं सदी के मुसलमान मुबल्लिग और सूफी बुजुर्ग थे। उनको कुरून वस्ता के सबसे मुमताज़ और काबिल एहतराम सूफिया में से एक कहा गया है। उनका मज़ार पाक पतन पाकिस्तान में वाक़े है और ख़ानदानी पस मंज़र कुछ इस तरह है। फरीदुद्दीन गंज शकर का असल नाम मसूद और लक़ब फरीदुद्दीन था। आपकी वलादत 1173 ईस्वी बमुताबिक 599 में हुई और वसाल 1265 ईस्वी बमुताबिक 666 हिजरी में हुआ। आपका ख़ानदानी नाम फरीदुद्दीन मसूद है और वालदा का नाम करसम खातून और वालिद मोहतरम काजी जलालुद्दीन हैं। बाबा फरीद 5 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। आप बग़ैर किसी शक व शुबा के पंजाबी अदब के पहले और पंजाबी शायरी की बुनियाद माने जाते हैं। आपका शुमार बर्रे सगीर के मशहूर बुज़ुर्गों में होता है जिन्होंने इस्लाम की शमा जलाई और सिर्फ एक अल्लाह की दुनिया की पहचान करवाई। बाबा फरीद 584 1173 में मुल्तान के एक कस्बे खोतोवाल में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि उनके आबा काबल के फ़र्क शाह की औलाद में से थे। कहते हैं कि बाबा फरीद के वालिद शेख शुएब सुल्तान महमूद गज़नवी के भांजे थे जो शहाबुद्दीन गौरी के ज़माने में मुल्तान के कस्बा खोतोवाल में आकर आबाद हुए। बाज़ रवायात के मुताबिक उनके दादा हिजरत करके लाहौर आए और उसके बाद कुछ वक्त कसूर में गुजार कर खोतोवाल चले गए। गंज शकर की वजह तस्मिया। आपकी वालिदा माजिदा करसम खातून ने पहली बार बाबा फरीद को नमाज़ पढ़ने की तलकीन की तो कुछ इस तरह से समझाया कि जब छोटे बच्चे अल्लाह ताला की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शक्र का इनाम देता है और जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरे बड़े और मज़ीद इनामात दिए जाते हैं। बाबा फरीदुद्दीन जब नमाज पढ़ते तो करसम खातून चुपके से उनके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ियाँ रख देती और बाबा फरीद वो शक्कर की पुड़ियाँ इनाम में पाकर बहुत खुश होते। ये सिलसिला काफ़ी अरसा चलता रहा, यहाँ तक कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि करसम खातून शक्कर की पुड़ियाँ रखना भूल गईं तो अगले दिन इज़्तिराब से पूछा कि ऐ फरीदुद्दीन मसूद, क्या आपको कल शक्कर की पुड़ियाँ मिल गई थीं? तो बाबा फरीद ने हाँ में जवाब दिया। तो करसम खातून ने अल्लाह इज़्ज़ोजल का शुक्रिया अदा किया कि उनकी लाज रह गई और इस बात पर खुशी भी हुई कि अल्लाह ताला इज़्ज़ोजल की तरफ से इनाम दिया गया। तब उन्होंने बाबा फरीद से कहा कि ऐ फरीदुद्दीन मसूद, आप तो वाकई गंज शकर हैं। आपके गंज शकर के साथ लक़ब होने में चंद अक़वाल नकल किए जाते हैं। मिन जुमला उनके एक ये भी है कि आपने मुजाहिदा का इरादा किया, शेख ने भूखा रहना बतलाया, आपने रोज़े शुरू कर दिए। 3 दिन बाद एक शख्स चंद रोटियां लेकर हाजिर हुआ। आपने उसको इशारा गैबी समझकर नोश फरमा लिया। खाने के बाद थोड़ी ही देर में इम्तिला हुआ और सब कह के रास्ता निकल गया। आपने अपने शेख से ये किस्सा बयान किया। उन्होंने फरमाया कि 3 दिन के बाद तो खाया, फिर भी शराबी का खाना खाया। हक़ ताला का शुक्र है कि वो खाना पेट में न रह सका। अब 3 दिन और भूखे रहो और जो गैब से आए उसको खाओ। 3 दिन गुजरने के बाद कुछ न आया। ज़ौफ़ बेहद गालिब हो गया। शिद्दत भूख में कुछ कंकरियाँ उठाकर मुंह में डाल लीं तो वो शक्कर बन गईं। शेख ने ये समझकर कि कहीं धोखा ना हुआ हो उसको थूक दिया। थोड़ी देर बाद पत्थर शिद्दत भूख से मजबूर होकर कंकरियाँ उठाकर मुंह में डालीं तो वो भी शक्कर बन गईं। ऐसे ही 3 मरतबा हुआ। सुबह को हज़रत शेख ने अर्ज़ किया। हज़रत ने फरमाया कि बेहतर क्या किया, वो खा लिया। उसी दिन से आपको गंज शकर कहने लगे। बाबा फरीद की इब्तिदाई तालीम की तफसील ये है कि बाबा फरीद मुल्तान में मिनहाजुद्दीन की मस्जिद में ज़ेर तालीम थे, जहाँ उनकी मुलाकात जनाब बख्तियार काकी ओशी से हुई और वो उनकी इरादत में चले गए। अपने मुर्शद के हुक्म पर बैनुल अक़वामी और समाजी तालीम के लिए कंधार और दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने के बाद
दिल्ली पहुंच गए। मुर्शद की वफ़ात पर उनको चिश्तिया संगत का सरबराह बनाया गया। वो मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद उसके तीसरे सरबराह थे और हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुर्शद थे। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिन्होंने जागीर होने के बावजूद अजोधन यानी पाक पतन, जो उस वक्त कुफरस्तान था, कब्रस्तान में उगने वाली झाड़ी करी से डेले हासिल करके पानी में उबाल कर खाते, लेकिन कभी किसी से मुस्तार शय लेकर न खाई। उन्होंने दीगर उलमाए कराम, सूफियाए कराम, मशाइख और दरवेशों की तरह मोहब्बत, भाईचारे, अमन व अमान और बाहमी मेल जोल का दर्स दिया, जिससे मुतासर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपके मशहूर खुलफा के नाम ये हैं: हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह। कहा जाता है कि उनको दिल्ली की शान व शौकत हरगिज़ पसंद न थी, जिसकी वजह से वो पहले हांसी और फिर अजोधन या पाक पतन में डेरा नशीन हो गए। लेकिन कुछ रवायात के मुताबिक दिल्ली और उसके गिरदो नवाह की चिश्तिया अशराफिया मुल्तान के एक कस्बाती नौजवान को सरबराह मानने को तैयार न थी। उनके खिलाफ साजिशें हो रही थीं, जिसकी वजह से वो पाक पतन तशरीफ़ ले आए। शायद दोनों बातें ही दुरुस्त हों कि उनके खिलाफ साजिशें भी हो रही हों और उनको अपने देश की अवामी ज़िंदगी भी पसंद हो। पाक पतन उस ज़माने में तिजारती शाहराह पर एक अहम मकाम था। दरियाए सतलज को यहीं से पार किया जाता था। ये बात हादसाती नहीं है कि पंजाबी के दूसरे क्लासिकी दानश्वरों ने तिजारती मकामात पर ज़िंदगी गुजारी, जहां उनको दुनिया के बारे में इत्तलात मिलती रहती थीं। बहुत सी तारीख़ी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि बहुत से आलम दूर दराज से ग्रामर और ज़ुबानदानी के मसाइल हल कराने के लिए बाबा फरीद के पास पाक पतन आते थे। उनकी शायरी में फ़ारसी, अरबी, संस्कृत के अल्फाज मिलते हैं। वो पंजाबी शायरी के पहले शायर हैं। हामिद बिन फजल जमाली का कहना है कि बाबा फरीद ने पाक पतन में ही शादी की। हालांकि बाज़ तारीख़ी हवालों के मुताबिक वो दिल्ली में बादशाह नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में गए, जहां बादशाह ने अपनी बेटी हज़ाबारा की शादी उनसे कर दी। लेकिन बाद में होने वाले वाक़यात से पता चलता है उन्होंने अवामी रंग में रहते हुए अपने तबके में ही शादी की थी। 5 मुहर्रमुल हराम 1265 ईस्वी बमुताबिक 666 हिजरी 92 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनका मज़ार शहनशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने तामीर करवाया, जो आपके मुरीद थे। अक़वाले ज़र्री बाबा फरीद के हैं कि इंसानों में रज़ील तरीन वो है जो खाने पीने और पहनने में मशगूल रहे। जो सच्चाई झूठ के मुशाबे हो उसे अख्तियार मत कर। नफ्स को अपने मर्तबा के लिए ख्वार न कर। अगर तुम बुज़ुर्गों का मर्तबा चाहते हो तो बादशाहों की औलाद से दूर रहो। जब कोई मोमन बीमार हो उसे मालूम होना चाहिए कि ये बीमारी उसके लिए रहमत है, जो गुनाहों से उसको पाक करती है। दरवेश फाके से मर जाते हैं मगर लज़्ज़त नफ्स के लिए कर्ज नहीं लेते। जिस दिल में अल्लाह का ज़िक्र जारी रहता है वो दिल ज़िंदा है और शैतानी ख्वाहिशात उस पर गलबा नहीं पा सकती। वो शय बेचने की कोशिश न करो जिसे लोग ख़रीदने की ख्वाहिश न करें। अच्छाई करने के लिए हमेशा किसी बहाने की तलाश में रहो। दूसरों से अच्छाई करते हुए सोचो कि तुम अपनी ज़ात से अच्छाई कर रहे हो। हर किसी की रोटी न खा बल्कि हर शख्स को अपनी रोटी खिला। वो लोग जो दूसरों के सहारे जीने का इरादा रखते हैं वो तसाहल परस्त, कम ज़र्फ़ और मायूस होते हैं। इत्मीनान क़ल्ब चाहते हो तो हसद से दूर रहो।